Gospel of Luke, chapter number 3, verse number 7 to 14. कलाम पाक में लिखे, बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के माफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुत्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना कि हम सबों के पास से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो आज बड़ी खास इबादत में हम मौजूद हैं। हर इबादत खास है, लेकिन जब यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक हैं, खास सैक्रामेंट में शामिल हम होते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी अहम इबादत होती है। और वही शख्स जिसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, वही खुदा की हुज़ूरी में इसको समझता है और इसमें शामिल होने की कोशिश करता है। जो हवाला आज पढ़ा गया लुक्का तबीब की मार्फत, लुक्का तबीब ऐसा शख्स था जो पढ़ा लिखा शख्स था, यूनानी था, और यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की तारीफ, यीशु मसीह के कलाम को बड़ी तरतीब के साथ उसने लिखा था कि आने वाली नस्लें इससे बरकत पाएँ, उनका ईमान मजबूत हो और वो यीशु मसीह में कायम रहें। लिखने वाला शख्स कितना अहम तरीन शख्स है। अगर ये कलमबंद ना की जाती है अंजील, हो सकता हम तक ना पहुँचती और हम यीशु मसीह की पहचान से दूर रहते। इसलिए ये शख्स बड़ा अहम तरीन शख्स है। जो भी जिस तरह की खिदमत करता है वो शख्स बड़ा अहम है। और यूहन्ना नबी यीशु मसीह से पहले मुनादी करते हुए, ये यूहन्ना नबी ने कहा, उस वक्त यीशु मसीह ने मुनादी शुरू नहीं की थी। और यूहन्ना नबी यहूदियों से मुखातिब है, इसराइल से मुखातिब है, कलीसिया से मुखातिब नहीं इस पैराग्राफ में। और जब यूहन्ना नबी ने मुनादी शुरू की तो यहूदी लोग उसके पास आने लगे तौबा करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। और बड़े सख्त अल्फाज यूहन्ना नबी से कहता है, ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गज़ब से क्या करो? भागो। इसका मतलब उनको कलाम की समझ आई कि तौबा करना बड़ा ज़रूरी। तौबा के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जब उनको समझ आई, फिर उन्होंने यूहन्ना नबी के पास आकर उससे कहा, हमें बपतिस्मा दो, हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं। और यूहन्ना नबी ने एक ही जुमला कहा, बस तौबा के माफिक फल। इस आयत के हिस्से पर हम गौर करेंगे। और फिर यूहन्ना नबी से कहता है, अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, खुदा इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। इसका मतलब है उनके दिल में था, हमें तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुदा के लोग हैं और खुदा की कौम है, हमें तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा की हसूरी में अपने गुनाहों पर पशेमान होने की ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना नबी को कहता है, अगर तुम तौबा नहीं करोगे, खुदा के पास नहीं आओगे, खुदा तुम्हें छोड़ देगा और खुदा अपने लिए किसी और सराय से भी कलीसिया पैदा कर सकता है, अब उम्मत पैदा कर सकता है। कभी कभी हम कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे। अगर हम इबादत ना भी करें, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ہم اس کی خدمت نہ لیے خدا کو کوئی فرق نہیں، خدا کسی اور کو کھڑا کر سکتا ہے۔ اور یہی بات بنی اسرائیل کے ذہن میں تھی، وہ کہتے تھے ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوحنا نبی ان کو کہتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے خدا تمہیں چھوڑ دے گا اور خدا کسی اور شخص کو کھڑا کر دے گا، اپنی امت بنا لے گا۔ اس لیے اس نے کہا آپ تو خدا درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھے ہوئے ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا۔ ان کو بتا رہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے خدا تمہیں چھوڑ دے گا، خدا کسی اور ذرائع سے اپنی بادشاہی کے لیے کام کرے گا، اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے کئی دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، میں خدا کے ساتھ نہیں چلوں گی، میں ابھی توبہ نہیں کروں گا یا کروں گی، میں خدمت نہیں کروں گا۔ خدا کسی اور شخص کو کھڑا کر سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے جب یوحنا نبی نے یہ بات کہی پھر لوگوں نے پوچھا، لکھا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ کب بندہ پوچھتا ہے، کب توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے؟ جب اس کو سمجھ آتا ہے، جب اس کی سمجھ میں کوئی بات آئے تب وہ پوچھتا ہے۔ اس لیے جب پطرس رسول نے کلام سنایا اور لکھا ہے لوگوں کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ انہوں نے پوچھا اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات؟ یہ بھی پوچھ رہے اچھا ہم کیا کریں؟ پھر ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کی امت ہے، پھر بھی تو ہم سے کہتا ہے توبہ کر، پھر ہم کیا کریں؟ جب اس نے کہا خدا تمہیں چھوڑ دے گا، خدا کسی اور ذرائع سے، کسی اور وسائل سے، کسی اور طرح سے اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے، دوسری نہیں کرو خدا کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ پھر ان کی سمجھ میں آئی ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا یہ کام کرو، جس کے پاس 2 کرتے ہیں کس کو دے دے؟ دوسرے کو، جس کے پاس نہیں، جس کے پاس کھانا ہے وہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کمزوریاں اور یہ کمیاں ان کے اندر تھی، جس کو خدا درست کرنا چاہتا تھا، جو خدا بحال کرنا چاہتا تھا، جس سے خدا ان کو توبہ کے لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے اندر سے یہ کمزوریاں ختم کرو۔ اور پھر ایک گروہ اور آتا ہے، لکھا ہے رسول لینے والے بھی بیپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان کو جواب دیا جو تمہارے لیے مقرر سے زیادہ نہ لو، جو تمہارے لیے مقرر سے زیادہ، اس کا مطلب وہ بے ایمانی کر رہے تھے اپنی جاب سے، ایمانداری ان کے اندر نہیں تھی۔ تیسرا گروہ ایک اور آتا ہے سپاہیوں کا۔ سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی سے ناحق لو، اپنی تنخواہ پر کیا کرو؟ گزارا کرو۔ تو میچ ہوتا ہے آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں کوئی بندہ پولیس جو ہے انہوں کہ یہ توبہ کر لے گا کہ جواب بندہ اندر تو ہمیں پتہ پاکستان میں ایسی جگہ جاب کرنے تھے میں ٹھیک نہیں رہ سکتا، میں توبہ نہیں کر سکتا، میں اتنے ایوی کرنا ہے۔ اور آج سے 2000 سال پہلے بھی لوگوں کی یہی پرابلم ہے، یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی سپاہیوں کی پولیس کی یہی پرابلم تھی، آج بھی سپاہیوں کی پولیس کی یہی پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہ کتنی، گزارا نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ نہ کرے۔ لیکن خدا کا کلام اس وقت بھی کہتا ہے، آج بھی کہتا ہے، اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، شکر گزاری کرو، اس حال میں بھی ہو، اس طرح بھی ہو، خدا کی شکر گزاری کرو، توبہ کر کے خدا کے ساتھ چلنا شروع کرو اور خدا پھر تمہیں بلیس کرے گا، بہانے بازی نہ کرو۔ سپاہیوں نے کیا کہا؟ ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب ان کی زندگی میں گڑبڑ۔ مسئول لینے والوں نے کیا کہا؟ کیا کریں؟ ہم کیسے توبہ کریں؟ ہم تو خدا کے لوگ ہیں۔ اور پھر یوحنا نبی کو کہتا ہے آپ ایسے کریں۔ اس لیے جب پطرس رسول نے واعظ کیا اس وقت بھی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ اور
फिर उस वक्त लोगों ने बपतिस्मा लिया, नजात पाई, और लिखा है खुदा की जमात में क्या हो गए। आज भी ऐसे ही तक में हाले तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब अभी और खुदा से हट के जिंदगी गुजारना चाहता। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर करेंगे, लिखा है बस तौबा की माफी क्या लाओ, फल लाओ। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी फलदार, बेफल जिंदगी हमारी खुदा नहीं चाहता। अगर खिदमत में खुदा चाहता है फलदार, अगर खुदा की वफादारी में चल रहे हैं, खुदा चाहता है हम फलदार हों। तौबा किए, खुदा चाहता है हमारी जिंदगी फलदार। बेफल जिंदगी खुदा कभी पसंद नहीं करता। इसलिए वो खुदा के लोग थे, बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम थी, लेकिन खुदा चाहता था उनकी जिंदगी फलदार हो, फल से भरे हुए हो। खुदा की हुजूरी में वो खुदा के पास जब जाएं या खुदा की हुजूरी में उनकी जिंदगी फलदार हो, बेफल जिंदगी ना हो। एक गीत भी हम गाते हैं, बड़ी खूबसूरती से किसी ने लिखा हुआ है, मैं हूँ बेफल शजर की तरह खाली खाली अबर की तरह। अबर कहते हैं बादल को, कहते हैं जिस तरह खाली बादल से बारिश नहीं होती, मैं खाली अबर की तरह हूँ, बेफल मेरी जिंदगी है, खाली बेफल शजर की मानिंद मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। आ यीशु मुझे छू। तौबा के लिए वो क्या है। इसलिए खुदा हमारी जिंदगी में फल चाहता है, और फल उस वक्त लगेगा जब तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, वादा करेंगे, फिर खुदा की हुजूरी में फल पैदा करने के लिए अपने पेश करेंगे, तो हमारी जिंदगी में फल पैदा होगा। और यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया ताकि हम फल पैदा करें। बेफल जिंदगी खुदा नहीं चाहता। लूका की अंजील में लिखा हुआ है, पढ़ेगी आयत 13वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। खुदा फलदार जिंदगी चाहता है, तौबा याफ्ता शख्स फलदार जिंदगी गुजारने के लिए जब तक अपने आप को पेश नहीं करेगा, वो शख्स कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए खाली बपतिस्मा ले लेना, तौबा कर लेना बड़ी बात नहीं। हमारी जिंदगी में खुदा फल चाहता, इसलिए हम तौबा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तौबा करना भी जरूरी है। कलाम कहता है, उसने कहा तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले गजब से भागो। और उन्होंने सोचा कि फिर तौबा करने की जरूरत है। जो शख्स तौबा नहीं करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। जो शख्स तौबा करने के बाद फलदार जिंदगी पैदा नहीं करेगा, बनाएगा नहीं अपनी, वो भी शख्स खुदा की हुजूरी में मकबूल नहीं ठहरेगा। इसलिए 6ठी आयत में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और वो उसमें फल ढूंढने आया। दरख्त लगाया खुदा ने और दरख्त मौजूद, लेकिन खुदा या मालिक क्या लेने आता है, फल। वो बाग को देखने नहीं आता, वो दरख्तों को देखने नहीं आया, वो फल को देखने आया। और लिखा जब उसने ना फल देख पाया तो बागबान से कहा इसको काट डाल। और जो दरख्त काटा जाता है वो कहाँ फेंका जाता है। अगर फल नहीं होगा, खुदा कभी भी ईमानदार शख्स से खुश नहीं होगा। और बागबान ने फिर खुदा से कहा, मालिक से कहा, क्या मालिक इसको 2-3 साल तो एक साल और रहने दे, मैं इसका ये थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर ये फला तो खैर, वरना इसको। बागबान ने रिक्वेस्ट की है, दरखास्त के खुदा हमारे लिए फल पैदा करने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वफादारी में कायम रहने के लिए और रूहानी नेम से ब्लेसिंग हासिल करने के लिए खुदा वो साहिल पैदा करता है। खुदा ने बागबान मुकर्रर किया, बागबान एक वसीला। इसलिए खुदाम और खुदा के लोग और मुख्तलिफ वसाइल जो है हमारे लिए खुदा ज़राए पैदा करता है, खुदा के हुजूर में फलदार साबित।
इसलिए खुदा खाली जिंदगियां पसंद नहीं करता। और तौबा याफ्ता शख्स का काम, बैप्तिस्मा याफ्ता शख्स का काम खुदा के लिए फल पैदा करना। अगर वो फल पैदा नहीं करेगा, खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं ठहरेगा। इसलिए यूहन्ना नबी ने कहा, पास तौबा के मुआफिक क्या लाओ, मेरे को पूछो ना, आगे सवाल ना करो। एक ही सवाल है, उसका एक ही जवाब है, तौबा के मुआफिक फल। खुदा के लोग हो लेकिन फल पैदा करो, खुदा की उम्मत हो लेकिन खुदा फल ढूंढने के लिए आपके दरमियान आता है। खुदा वफादारी का फल चाहता है। कितना शख्स वफादार है। लेकिन इससे पहले कि उस तरफ जाए हम, जो एक खास लिस्ट है फल की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम बेफल हैं, और बेफल जिंदगी खुदा को ना पसंद है। और कौन सी चीज़ें जो हमें फल पैदा करने में रुकावट पैदा करती हैं, वो भी बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। लेकिन ये फल हमारी ज़िंदगी में कैसे लग सकते हैं? यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो डाली मुझ में कायम रहती है, क्या करती है? वो जो डाली मुझ में कायम रहती है क्या करती है? बहुत सा फल लाती है, थोड़ा नहीं, बहुत सा फल। और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती, वो काटी जाती है और सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है और वो जलाई जाती है। पढ़ेंगे यीशु मसीह के अल्फाज बड़ी खूबसूरती से लिखे हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। इसलिए ईमानदार शख्स खुदा की निगाह में बड़ा खास है, और खुदा उसकी खुसूसियत को सामने रखते हुए उससे कुछ डिमांड करता है। चौथी आयत में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इस तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ, और जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। जो बेफल दरख्त होगा, जिसकी जिंदगी में फल नहीं, उसकी खुदा की निगाह में कोई अहमियत नहीं है। एक और तमसील हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को भूख लगी और दूर से दरख्त देखकर गया, और यीशु मसीह ने जब दरख्त से फल की तोको की तो लिखा है वहाँ फल हरा भरा दरख्त बड़ा चमक रहा था, सरसब्ज था। जब फल नहीं देखा, फल नहीं पाया, तो यीशु मसीह ने कहा आइंदा तुझ में फल ना लगे। और लिखा है जब दोबारा गए, शागिर्दों से गुजरे, तो वो दरख्त ऊपर से जड़ तक सूखा हुआ था। और शागिर्दों ने कहा उस्ताद, इस पर तूने लानत की, वो दरख्त सूख गया है। और यीशु मसीह ने वो दूसरी बात है जो उनको कही, लेकिन अगर फल नहीं पाएगा खुदा तो फिर वो नाखुश होगा। इसलिए तौबा याफ्ता शख्स, ईमानदार शख्स की जिंदगी में खुदा फल देखना चाहता है। तो जो फर्स्ट लिस्ट है, पहली फरिश्त है, अव्वल दर्जे का फल होना चाहिए एक ईमानदार की जिंदगी में। गलतियों खात में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है, हम इसको देखेंगे। अगर समझते हैं ये हमारी जिंदगी में है तो फिर हम फलदार हैं और खुदा की हजूरी में मकबूल हैं। अगर नहीं तो फिर हमें इनकी फिक्र करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम उस फल की तरफ बढ़ें, उन फलों की तरफ, कौन सी चीजें जो उस फल को हमारी जिंदगी में पैदा करने में रुकावटें पैदा करती है। 5वां बाब गलतियों का है, उसकी 19 आयत लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरीका, जुदाइयाँ,
बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी तरह इनकी मानिंद इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पिछले कह जब ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। दाखिल कौन मेरे फलदार होगा। खुदा को कौन पसंद है कि जिसकी जिंदगी में फल होगा, और जिसकी जिंदगी में फल नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। कलाम कहता है ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। कैसे काम करने वाले? जिनकी जिंदगी में फल नहीं। और फल में रुकावटें कौन सी चीजें पैदा करती हैं? झगड़ा फल में रुकावट पैदा करता है। हसद जो हमारी जिंदगी में होता है, खुदा की हसूली में दाखिल होने में, तरक्की करने में रुकावट पैदा करता है। नाच रंग अगर हमारी ख्वाहिश है, हमारी जिंदगी में ये मौजूद है एक ख्वाहिश, तो ये चीजें हमें फल पैदा करने में रुकावट पैदा करती। कभी कभी किसी तरह को फल नहीं लगता तो स्प्रे करते हैं, या फल लगा होता है फिर भी स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं भला? क्यों करते हैं? कीड़ा लगता है और वो फल को बढ़ने नहीं देता या फल लगने नहीं देता। कीड़ा अंदर ही अंदर खाता रहता है। और मैं कहूँगा ये कीड़े हैं जो हमारे अंदर हमारे फलों को खाते रहते हैं और फल पैदा नहीं होने देते। हसद है, बुगस है, झगड़ा है, तफरीके हैं, और सबसे जो बड़ा आम है वो गुस्सा है। ये कीड़ा जो इतना गंभीर है और इतना नुकसानदेह है, ईमानदार शख्स की जिंदगी में फल नहीं लगने देता, रुकावट पैदा करता है, और इसके वसीले से फल ईमानदार की जिंदगी में नहीं बढ़ता। ईमानदार शख्स रूहानी और खुदा के फलों में आगे नहीं बढ़ पाता। जब उसकी जिंदगी में फल नहीं होंगे, वो शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, वारिस नहीं। लिखा ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है बादशाही में दाखिल। हम तौबा नहीं करना चाहते, खुदा चाहता है हम तौबा करें। खुदा चाहता है हम हमेशा की जिंदगी पाए, हम नहीं पाना चाहते। कैसे? पत्रस के खात पे लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। जो बादशाह में दाखिल नहीं है वो क्या जिंदा रहेगा? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है हाँ एक की तौबा तक न ऊपर पहुंचे। असिया ने हाले मैं तौबा नहीं करनी क्योंकि मैं ठीक है नहीं। खुदा क्या चाहता है? वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक शख्स तौबा तक नौबत पहुंचे, वो नजात पाए, वो बादशाही में दाखिल, वो अपनी जिंदगी हासिल करे, वो खुदा के साथ खुशहाली में रहे, वो खुदा के बेटे के साथ रहे। ये खुदा चाहता है और इब्लीस चाहता है हम खुदा की बादशाही में दाखिल ना। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना नबी उनको कहता है बस तौबा की माफी क्या लाओ। जब वो बपतिस्मा लेने की तौबा करके खुदा के हुजूर में आते हैं, और मुकद्दस यूहन्ना नबी कहता है बस तौबा की माफी क्या लाओ। यानी आपने तौबा की है, खुदा के साथ वादा किया है, इसके मुताबिक फलदार जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। और फल क्या है जो हमें खुदा में आगे लेके जाता है, जिससे खुदा खुश होता है और खुदा चाहता है हम फलदार जिंदगी गुजारें। और 22वें में लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत। नंबर 1 क्या है रूह का फल? मोहब्बत। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में फल। और पर्सनली हम जानते हैं कितनी मोहब्बत है, दूसरों के साथ कितनी मोहब्बत है, खुदा के साथ कितनी मोहब्बत है। खुदा के साथ कैसे मोहब्बत है? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर क्या करते हो? अमल करते हो। तो यीशु मसीह ने कहा जो शख्स अपने भाई को जो उसके सामने है, उसको नजर आता है, उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, तो फिर वो खुदा से कैसे करता जो उसको नजर नहीं आता? खुदा चाहता है खुदा से भी मोहब्बत की जाए और अपने भाइयों से
इंसानी रिश्तों से भी मोहब्बत की जाए, और ये फल खुदा ईमानदार शख्स की जिंदगी में देखना चाहता है। और ये इस फल को कौन नहीं लगने देता? ये कीड़े हैं जो हमने पढ़े हैं पीछे, ये कीड़े और ये नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम फल नहीं लगने देते, और इनको स्प्रे करने की जरूरत है। इनके खिलाफ एंटीबायोटिक मैं कहूँगा यूज करने की, जो इनके खिलाफ दवाई होगी वो यूज करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत, ताकि फलदार साबित हो हम। नंबर 2, खुशी। खुदा को क्या मिलेगा अगर हम खुश होंगे? कुछ मिलेगा खुदा को, लेकिन खुदा चाहता है ये खुशी का फल